हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। 6 महीने मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरी जॉब में, वो सब चीज़ें, कैसा वर्कलोड है, आगे प्रिपरेशन के क्या सिनेरियो है, क्या सैलरी है और आपको ये जॉब फिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बातें हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक ऑडिटर हूँ इन CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये जॉब मुझे मिली है SSC CGL क्रैक करने के बाद। 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरी पोस्टिंग अभी फ़िलहाल दिल्ली में है। तो मेरे साथ जैसे कि मेरी YouTube फैमिली जुड़ी हुई है, तो वो लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसा क्या वर्क कल्चर है और बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे एज एन एस्पिरेंट जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मोटिवेशन देती है वो है पैसा, सैलरी। क्योंकि हम सिर्फ सैलरी, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी के लिए ही कोई काम किया जाता है, बट लेकिन बेस तो पैसा ही होता है ना नौकरी करने का। तो वो चीज़ तो सबसे पहले माइंड में आती है। तो अभी जैसे कि मैं एक्स सिटी में पोस्टेड हूँ, सो अभी जैसे रिसेंटली DA इंक्रीज हुआ है 4%, तो अभी DA 50% हो गया है। तो जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी वो एक्स सिटी में 64,000 के आसपास बनेगी, ग्रोस सैलरी। ओके, अब अगली बात कर लेते हैं वर्क कल्चर कि किस तरीके का वर्कलोड कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्कलोड है मॉडरेट लेवल, मतलब ना बहुत बहुत ज़्यादा ही आप पे प्रेशर रहेगा और नॉर्मली आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। कुछ हद तक ना आप पर भी डिपेंड करता है कि आप डिपार्टमेंट में कितना एक्टिव होकर रहना चाहते हो, आप कितनी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो वो उस हिसाब से भी वैरी करता है। फिर अगली चीज़ आती है कि एनवायरनमेंट कैसा है। देखो, मेरे डिपार्टमेंट की मैं आपको बता देती हूँ कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आपको आसपास बहुत एजुकेटेड लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो जैसे वो नॉर्मली इमेज होती है एक टिपिकल ऑफिसेज की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा आपको आसपास देखने को मिलेगा, बहुत ही टैलेंटेड लोग आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है। उसके बाद बात आती है कि प्रमोशंस या फिर फर्दर आप डिपार्टमेंट में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, वो सब चीज़ें कैसे है। तो देखिए, अगर आप ऑडिटर से ज्वाइन करते हो तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो सीनियर ऑडिटर का होता है, जो कि आप 6 साल के बाद प्रमोट होते हो वहां पर। वो अभी तो 4200 ग्रेड पे है, लेकिन होप सो 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। तो आप 6 साल में आप वहां तक पहुंचोगे। लेकिन इसका एक दूसरा भी, एक पैरेलल भी चलता है प्रमोशंस का, कि अगर आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम नेम्ड SAS क्लियर कर देते हो तो आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी वो AA की होगी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो वो एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसका ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे है, गजेटेड पोस्ट है और आप एक गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद, और 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। 3 साल की सर्विस देने के बाद आप वो एग्जाम दे सकते हो डिपार्टमेंट में। और फिर उसके बाद ये रहता है कि कब आप AA बनते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी है या नहीं है, कि कितना स्टेग्नेशन चल रहा है। तो वो वेरी करता है ऑफिस टू ऑफिस कि आप कहाँ पर पोस्टेड है, तो वो सब है। लेकिन नॉर्मली 2 to 4 ईयर्स में आप प्रमोट हो जाते हो, और कई कई जगह पर तो 6 मंथ्स में भी प्रमोट हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। अब आगे बात आती है कि पावर, जैसे कि SSC CGL कि जितनी भी जॉब्स हैं तो उनको बहुत, मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से समाज में देखा जाता है कि हाँ भाई, CGL क्रैक करके जॉब लगी है तो बहुत अच्छी जॉब होगी, और ये लोग गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो इनके पास कुछ पावर होगी। तो देखिए, एज सच SSC CGL की किसी भी जॉब में तब आप ज्वाइन करते हो तो कोई पावर नहीं होती कि आप किसी पर अपनी धौंस जमा सकते हो, आप किसी मिनिस्ट्री का नाम लेके या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके लोगों को डरा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब है, आपको जाना है, अपना काम करना है अच्छे से। लेकिन हाँ, रिस्पेक्टफुल जॉब बहुत ज्यादा है। आप किसी को बताओगे आप CAG से जुड़े हुए हो तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है। तो ये हाँ, एक समाज में रिस्पेक्ट है, लेकिन हम अपने, ऐसा कुछ नहीं है कि पावर और वो सब। लेकिन हाँ, आपके अगर आप SS क्लियर कर लेते हो, AA बन जाते हो, तो तब उस लेवल पर जाके आपके साइन की वैल्यू हो जाती है। तो आप ऑडिट करने के लिए जाते हो, तो वो भी एक उस तरीके की पावर नहीं है कि हम वैसे कहें, लेकिन हाँ, वो एक काफी अच्छी पोस्ट हो जाती है उस लेवल पर जाकर। अब बात करते हैं कि
फील्ड पोस्टिंग और डेस्क पोस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं ये लोग यही अनुमान लगाते हैं कि इनको तो भाई फील्ड में ही जाना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर ऑडिटर्स को डेस्क जॉब ही दी जाती है स्टार्टिंग में। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि उनकी फील्ड में पोस्टिंग कर दी जाती है, लेकिन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ऑडिटर हो तो आपको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो फील्ड पार्टीज जाती हैं, जो उनकी जो बैकबोन होती है वो मेनली AAOs ही होते हैं, तो ऑडिटर का वहाँ इतना कुछ खास रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। और आफ्टर बीइंग AA आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फील्ड में जाने के, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम भी होता है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऑफिस में पोस्टेड हो डेस्क जॉब पर तो ऑडिट से रिलेटेड ही आपका काम होगा। ऑफिस के और दूसरे भी बहुत सेक्शन होते हैं, जैसे एडमिन सेक्शन हो गया, बिल सेक्शन हो गया, तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कई कई सालों तक, 4 से 5 साल या 6 साल तक भी आपको ऑडिट से रिलेटेड काम का एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि आप मे बी आप बिल सेक्शन में पोस्टेड है, मे बी आप एडमिन में, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो ऑडिटर, नाम ऑडिटर है तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप सीधा ऑडिट ही करने लग जाओगे। आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के काम है जिसमें से आपको कुछ भी असाइन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सीट कैसी है, और वर्कलोड भी थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन मॉडरेट वर्कलोड हम मानकर चल सकते हैं। फिर बात आती है कि आगे मतलब आप इस जॉब में रहते हुए फर्दर पढ़ाई की सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो। तो आप बिल्कुल सोच सकते हो, क्योंकि जो एक ऑडिटर का काम होता है वो इतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा थक जाओ और आप कुछ और ना सोच पाओ। तो आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल सोच सकते हो, आगे के लिए बहुत ही सूटेबल जॉब है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो आगे कुछ UPSC वगैरह टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सूटेबल जॉब है। फिर आगे बात आती है कि डिपार्टमेंटल ग्रोथ के क्या क्या चांसेस हैं, हम कैसे कैसे क्या क्या आगे फर्दर इसमें अपने डिपार्टमेंट में अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एम्प्लॉय है, आप हर चीज़ में मतलब 100 आउट ऑफ 100 है, और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्रैक कर देते हैं, तो आपको यहाँ तक कि फॉरेन ऑडिट तक का भी मौका मिल सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। MEA के थ्रू SSC CGL में जितनी भी जॉब्स है उसमें आप MEA के थ्रू फॉरेन जा सकते हैं, या फिर इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद आफ्टर बीइंग एन ऑडिटर आप फर्दर AA होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू हैव टू बी एन AA, उसके बाद ही आप वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको फॉरेन जाने तक का भी मौका मिल सकता है, और वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि सुनने में आता है। तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो दैट आर द डिफरेंट थिंग्स। वो आपके करियर के बहुत बाद में, जब आप बहुत मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम दे लिया, AA बन गए, और उसके बाद की बातें हैं वो। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा कि आप ऑडिटर बन के गए और आपको सीधा फॉरेन जाने का मौका मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं। अब बिल्कुल क्लियर मैंने एकदम जॉब के बारे में आपको एक एक चीज़ बता दी है। और देखो थोड़ा बहुत तो फिर वेरी करता है कि आपका ऑफिस कहाँ है, कौन सी सिटी में है, किस तरीके का काम है, किस तरीके का स्टाफ है, वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन मोटा मोटा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और अब बात करें कि अगर आप ये कहो कि आप 4600 ग्रेड पे साउथ में ले, और या फिर आपकी रैंक ठीक ठाक और आपको लग रहा है कि ऑडिटर होम पोस्टिंग बढ़िया है, तो मैं कहूँगी 100% ऑडिटर होम पोस्टिंग बढ़िया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 6 से 7 महीने मुझे नौकरी करते हुए हो गए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और तो अगर आप भी ये जॉब पाना चाह रहे हैं या फिर ये जॉब फिल करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से थम्स अप है, बिकॉज बहुत ही अच्छी जॉब है। और देखो हर अगर प्रोज है तो हर जगह कॉन्स होते ही हैं। हाँ, 4600 ग्रेड पे से सैलरी कम है, वो चीज़ है, लेकिन अगर घर के पास पोस्टिंग मिल रही है तो वर्थ है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही शेयर करना था। बाकी आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही हम जुड़े रहे। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी टाइमली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बाकी पढ़ते रहो, हंसते रहो और खुश रहो।